शरीफ के घर वाले खसूसन उनकी वालदा जो हैं वो मुतमईन। शाह साहब ये बताइएगा कि जो आपने शाह साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ को हदायत की है कि किसी किस्म की भी जो फेस सेविंग है वो आप लोगों को नहीं देनी, चाहे आप कितने बंदे लेके आ जाए। तो ये जो रीशेड्यूल किया गया है मामलात को, आपके लॉन्ग मार्च के काफिले का जो वक्त रखा गया था, आया ये एक फेस सेविंग है, टाइम गेनिंग है कि कोई मुज़ाकरात हो जाए? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस तरफ से आप मुज़ाकरात की कोई बात नहीं है और आप पिंडी के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो तसादम का कितना ख़तरा है और उससे बचने की आपकी क्या एक अमली है? पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये कोई फेस सेविंग एक्सरसाइज मेरे भाई नहीं हो रही। जैसे कि पहले अर्ज़ किया गया, जेन्युइन स्पीड का इशू है। लोग पैदल चल रहे हैं, साथ साथ भाग रहे हैं, आपको रफ्तार उनके साथ कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। तो हमारा जो ख्याल था कि जिस स्पीड से हम पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंच पा रहे। ये एक रियलिटी है और उस रियलिटी को तस्लीम कीजिए। कोई फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं है, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा तसादुम। तसादुम हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। ये वही सरकारी प्रोपेगेंडा है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है, जिसकी मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि आप उसको रद्द करने में अपना किरदार अदा करें, हमारी मदद करें। वायलेंस हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। और तीसरा आपका सवाल का जुज़ है कि फिर क्या होगा। देखिए, ये एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है। तहरीकें अपने मकासद के हसूल तक जारी रहती हैं। उनकी कोई कटआउट डेट नहीं होती कि जुमेरात को तहरीक ख़त्म हो जाएगी, ये मंगल से शुरू होगी और अगले मंगल ख़त्म होगी। नहीं, ये एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इंशाअल्लाह हासिल कर पाएंगे। फरमाइएगा कि जो लॉन्ग मार्च है, नवाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं करने हैं, मुज़ाकरात नहीं करने हैं। क्या आपके किसी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? और अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो क्या लॉन्ग मार्च आपका जिस तरह मकसद है वो पूरा होता है तो वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, या हर सूरत इस्लामाबाद आप लोग जाएंगे? ठीक है यार, एक कर लो। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले भी कहा कि मज़ाकरात से हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मज़ाकरात किनसे करने हैं? अब आप इस तरफ जिनके पास कोई अख्तियार हो। जो बेअख्तियार है उनसे क्या मज़ाकरात करें, नंबर एक। नंबर दो, आपका सवाल का हिस्सा था ख्वाजा साहब आप पूछ रहे दूसरा था कि क्या अगर कामयाब हो गए तो फिर आप खत्म कर जाता है कि इंतखाबात करवाते हैं? किसी को बोलो ना, फिर माइक उनसे भी ज़ाहिर है फिर क्या फ़ायदा करने का। अगर देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है किसी को तो बोलो, हम ये पहले से तय बिला रखा मुल्क को हम किसी बिला वजह एक इस कैफियत में मुब्तला नहीं रखना चाहते। जी यार, ये अकेली खातून है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप पीछे